अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसे ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो। किसी को कारोबार की परेशानी, किसी को नौकरी के मसाइल, किसी को घर के कामों की परेशानी, किसी को औलाद की तरफ से कोई ना कोई परेशानी मिल जाती है। हर परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर मौजूद होता है, और उस हल को मौसर बनाने के लिए अगर हम दुआ का सहारा लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो परेशानी जड़ से ख़त्म हो सकती है। लेकिन किस वक्त कौन सी दुआ करनी है, इसके बारे में मैं आपको कुछ मालूमात दूंगी। तो आपको कोई भी परेशानी हो, उसके लिए पहला वजीफ़ा ये है कि आपने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़नी है। और कहफ का मतलब होता है पहाड़ी का गार। और ये जो सूरत है, ये आपको जो भी ऐसी आफात जो कि आपको पता भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, उनसे बचा लेती है। तो इसका वजीफ़ा आपने जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद या जुमे की नमाज के बाद करना है। नमाज के बाद करना बेहतर है। और नमाज के बाद आप कोशिश करें कि उसी नशिस्त पे बैठे रहें और वहीं पे आप ये सूरह कहफ पढ़ लें। और पढ़ने के बाद आप गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगें। आपकी जो भी परेशानी है या जो भी मुसीबत आप पे आने वाली है या आ चुकी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से ख़त्म कर देंगे और उसकी बरकत से आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आपने ये 1 महीने तक करना है, यानी कि 4 जुमे, सिर्फ महीने में 4 दफ़ा आपने ये करना है। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर कर देगा। और दूसरा वजीफ़ा परेशानियां दूर करने के लिए थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। तो ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 1 हफ्ता के लिए करना है, यानी कि सिर्फ 7 दिन का वजीफ़ा है। तो इस वजीफ़े में आपने क्या करना है कि फजर की नमाज के बाद आपने सूरह यासीन पढ़नी है, जो कि कुरान का दिल है। और ज़ोहर की नमाज के बाद आपने सूरह फतह पढ़नी है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें ये दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। तो फजर के बाद सूरह यासीन और ज़ोहर के बाद सूरह फतह पढ़नी है। और असर के बाद आपने सूरह नबा पढ़नी है, जिसका मतलब है ख़बर, न्यूज़। इंशाअल्लाह इस सूरत की रहमत से, बरकत से आपको अल्लाह के हुक्म से कोई अच्छी ख़बर मिलेगी और आपकी परेशानी दूर होगी। और मगरिब के बाद आपने सूरह वाक़या पढ़नी है, मगरिब की नमाज के बाद। और इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो वाक़या होने वाली हो, वक़ू पज़ीर होने वाली हो, इस सूरत से आपकी इंशाल्लाह माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी। तो इशा के बाद आपने सूरह मुल्क पढ़नी है। मुल्क का मतलब है यह बादशाहत, किंगडम, अल्लाह पाक की बादशाहत, जो कि सिर्फ उसी की है। वो जो चाहे कर सकता है। तो हमारी परेशानियां, ये छोटी छोटी परेशानियां जो हमें बहुत बड़ी लग रही होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक के लिए इनको हल करना कहाँ मुश्किल है। तो आपने इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़नी है। ये अमल आपने पूरा 1 हफ्ता करना है, नमाज की पाबंदियों के साथ। इसी तरह, इसी तरतीब से आपने ये सूरतें पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपके ऊपर आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी। और होगा सिर्फ अल्लाह पाक के हुक्म से। आपने बस इन वज़ाइफ की पाबंदी करनी है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ कि फ़जर के बाद आपने सूरह यासीन पढ़नी है, ज़ोहर के बाद सूरह फतह पढ़नी है, असर के बाद सूरह नबा पढ़नी है, और मगरिब के बाद सूरह वाक़या, और इशा के बाद सूरह मुल्क। ये आपने 1 हफ्ता तक ये अमल करना है। इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते में ही अपनी परेशानियों में कोई मस्बत तब्दीली नज़र आएगी। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह पाक के हवाले।